हेलो दोस्तों जी के मस्त यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के टॉप 100 प्रश्न लेके आए हैं जो कि अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार किसके समान माना जाता है? आपका उत्तर होगा जियोइड्स के द्वारा माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? आपका उत्तर हो जाएगा 24 घंटा। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? आपका उत्तर हो जाएगा 365 दिन यानी 6 घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका उत्तर होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पूरा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका उत्तर होगा गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती हैं? आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल में प्रवेश करती हैं ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय कौन सा है? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अगर भारत के पूछे तो थार मरुस्थल हो जाएगा, पूरा विश्व का पूछे तो सहारा मरुस्थल है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल। चलिए आगे चलते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपका उत्तर होगा अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिंगराम में होता है जो कि मेघालय में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपका उत्तर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की अंतरिक्ष सबसे अनुरूधी परत कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? आपका उत्तर हो जाएगा बलैत पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा यमुना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आपका उत्तर होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका उत्तर होगा सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है? आपका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका उत्तर होगा हीराकुंड। नेक्स्ट। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपका उत्तर होगा बुलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? खारे पानी चिल्का झील हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे ठंडा महासागर कौन सा है? आपका उत्तर होगा अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि ठंडा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप का पूछ रहा है तो तिब्बत का पठार हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। और यदि भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो दक्कन का पठार होगा, और एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो तिब्बत का पठार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? आपका उत्तर हो जाएगा कपास। कपास जो होता है ना, सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल मिट्टी में कौन सी फसल अधिक उगाई जाती है? आपका उत्तर होगा मूंगफली। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका उत्तर हो जाएगा असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा कोहलार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य के हैं? तो गुजरात का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि डेली इस तरह का प्रश्न हम लेके आते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप किस समुद्र में स्थित है? आपका उत्तर होगा अरब सागर। चलिए आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप किस समुद्र में स्थित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कच्छ की खाड़ी। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ होता है? आपका उत्तर होगा केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपका उत्तर होगा एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा भूपट्टी। पृथ्वी के बाहरी परत को क्या भूपट्टी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, किस परत में भूकंप की उत्पत्ति होती है? आपका उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल में भूकंप की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में काटती है? आपका उत्तर हो जाएगा 2 भागों में काटती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? आपका उत्तर 23.23 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा भी स्थित है और कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रीन पिच रेखा किसे कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपका उत्तर होगा भकरानंगल नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा ऋषिकेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा महालेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम दिशा में बहती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती हैं? आपका उत्तर हो जाएगा अरब सागर में गिरती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा लद्दाख की पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित है कंचनजंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा द्रास। भारत की सबसे ठंडी जगह कौन सा है? द्रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
थार मरुस्थलीय किस राज्य में स्थित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में थार मरुस्थलीय स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा हेमिल्स राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा शंघाई बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, शंघाई बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अगर विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो आप लोग शंघाई बंदरगाह मारिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? आपका उत्तर हो जाएगा अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट। चंद्रमा ग्रहण कब होता है? आपका उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ग्रहण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र ग्रहण जिसे कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम कब होती है? आपका उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब हो जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य दूरी पर चले जाते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में अरावली पर्वत स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम घाट को और किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी घाट किस समुद्र के समांतर स्थित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपका उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन के लिए सुंदरवन प्रसिद्ध है। यहाँ मैंग्रोव वृक्ष बहुत ज़्यादा है इसलिए सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। चलिए आपके अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। चलिए आगे देखते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जानी जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा रेगुल मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा झारिया जो कि झारखंड में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा असम। असम चाय का सबसे अधिक खेती करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 वाहनों का राज्य किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत को 7 वाहनों का क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा वैकाल झील। सबसे गहरी झील पूछे तो वैकाल झील, सबसे खारे पानी का सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का झील, मीठे पानी का तो बुलर झील हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा गोविंद सागर। गोविंद सागर भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का घूर्णन के कारण क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी से बनता है? आपका उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम पर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। चलिए आपके अगला प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अगर भारत की पूछे तो दक्कन का पठार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी किस सागर में गिरती हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं। किस पर्वत को विश्व की छत कहा जाता है? पामीर का पठार विश्व का सब छत कहा जाता है पामीर का पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन संभव
होने का मुख्य कारण क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा जल और वायुमंडलीय उपलब्धि के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण है। ये रहा दोस्तों 100 प्रश्न। सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।